नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल गर्माता जा रहा है या यूं कहें बदलता जा रहा है। इस इलाके में राजनीतिक पार्टियां हर मुमकिन दांव आजमा रही हैं और इस बार के चुनावी नतीजे इस क्षेत्र में राजनीतिक विमर्श बदल सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2% जाट फिर भी यूपी में है ठाट। जाट किसे सौंपेंगे राजपाट। सड़क से लेकर चुनावी समर तक जाट के ठाट की चर्चा खूब होती है। संख्या में भले ही कम हो पर इनका असर व्यापक होता है। पश्चिमी यूपी को फतह करना हो तो कोई भी पार्टी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस चुनाव में भी यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सबसे बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। इसे 2014 से जाट समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में लगी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन की रणनीति बना रहे जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हो लिए। खेती करने वाला जाट समुदाय यूपी के मतदाताओं में महज 2% हिस्सेदारी रखता है। हालांकि वे अपने प्रभाव से पश्चिमी यूपी की 10 सीटों की चुनावी फिजा बदलने का दम रखते हैं। उनकी ताकत ऐसी है कि वो क्षेत्र की दूसरी जातियों के वोटों को भी प्रभावित कर सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए यूपी की जाट आबादी पर नजर डालते हैं। बागपत में जाटों की आबादी 4 लाख, मथुरा में 2,03,000, फतेहपुर सीकरी में 2 लाख, मुजफ्फरनगर में 1,08,000, कैराना में भी 1,08,000, अमरोहा में भी 1,08,000 जाट हैं, बिजनौर में 1,05,000, वहीं अलीगढ़ में 1,05,000, हाथरस में भी जाटों की संख्या 1,05,000 है। बुलंदशहर में ये संख्या 1,03,000 है। बीते लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी बसपा और गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव में उतरी थी। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ आए हैं, जबकि रालोद पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आम कहावत है कि जाट खड़ी कर देगा खाट। इसीलिए देखना होगा कि जाट इस बार किसकी खाट खड़ी करेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरह से जो जाट मतदाता है, यूं तो 2% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में रहता है जाट मतदाता। और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा जी हैं, रोहित अग्रवाल हमारे साथ रालोद प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राज शर्मा जी हैं। अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि 2019 में यहां पर 8 सीटों में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 5 सीटें गई थी एसपी और बीएसपी के अलायंस के पास। यानी यहां पर बहुत कुछ बदल चुका है 2024 में। अब रालोद जा चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीएसपी लड़ रही है अकेले और सपा और कांग्रेस का अलायंस है। और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और बातचीत की शुरुआत गौरव चाचरा जी आपके साथ करना चाहेंगे। 5 सीटें इस स्थान से आपको मिली थी आपके और बीएसपी के अलायंस को। 2019 में रालोद आपके साथ था, बसपा आपके साथ थी, लेकिन 2019 में और 2024 में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस इलाके को लेकर आपका क्या मानना है और कितनी सीटें इस बार आपको लगता है कि आपके खाते में जाने जा रही हैं? अब देखिए, ये चुनाव जनता के असल मुद्दों का चुनाव है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से लगाम पे है, नहीं है, चरम पे है, उसको निजात पाने के लिए जनता इस बार इंडिया गठबंधन का साथ देगी। और अब तो हमारे पास पीडीए भी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हैं, तो इन सभी का समीकरण बना के इस बार हम बहुत ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने का काम करेंगे। जनता का विश्वास माननीय श्री अखिलेश यादव जी में है, जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन में है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को और इनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेगी। क्योंकि आरएलडी की खामी को कैसे आप पाटेंगे गौरव चाचरा जी? आरएलडी की जो कमी है और जो बसपा का अलग होना है उसको कैसे आप पाटेंगे? जिस प्रकार से जयंत चौधरी जी ने अपनी सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसानों के मुद्दों को नकारा, कल तक किसानों की बात किया करते थे,
किसानों की आय दुगनी का मामले को आगे लेकर करते थे, किसानों की समस्याओं को लेकर बैठा करते थे। आज सत्ता की मलाई चाटने के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो जाट जो मतदाता है वो भी इनसे नाराज हैं, इनके खुद के लोग इनसे नाराज हैं। और पीडीए जो नारा दिया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, पीडीए को साथ लेके हम इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूले के जरिए यहां पर 8 सीटों में हम अधिकांश सीटें जीतेंगे, लेकिन ये तो नतीजे बताएंगे 4 जून को आने वाले। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी की ओर से। एनडीए अलायंस के तहत यहां पर 2 सीटें मिली हैं रालोद को, और इसी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी, जाट आपसे नाराज तो नहीं हो गए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि 2017 के चुनावों में, 2019 के चुनावों में, फिर 2022 के चुनावों में बड़ी संख्या में बीजेपी के पास गया जाट मतदाता, लेकिन कुछ बदली थी परिस्थितियां, उसके बाद आप चले गए बीजेपी के पास। जो कह रहे हैं चाचरा जी कि भाई जाट नाराज है, ना सिर्फ आपसे बल्कि बीजेपी से, खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, या फिर जिस तरह से माना जा रहा है क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी यहां पर आपके साथ मिलकर? देखिए रितेश जी, एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल जाट समाज का घर है जी, और हर लोकदली जाट भले ही ना हो, पर हर जाट लोकदली जरूर है। तो इसलिए इस तरीके की अफवाह फैलाना या इस तरीके से कहना कि जाट समाज हमसे नाराज हो जाएगा, ये कहीं भी किसी भी तरीके से स्टैंड ही नहीं होता है। अब मैं ये कह दूं समाजवादी पार्टी से यादव नाराज हो जाएगा, अरे खाली यादव बचा है इनके पास, अब वो भी हम अगर कह दें इंसान नाराज हो जाएगा तो फिर तो गलत है ना भाई। कुछ तो दे दो, लाल टोपी लगा के बैठे हैं चाचा जी, तो कुछ तो इनको देना ही पड़ेगा ना भाई। लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट, रेड अलर्ट बचाने की, रेड अलर्ट, जनता को भी टोपी पहनाने का काम करते हैं, खुद भी टोपी पहनने का काम करते हैं, टोपी पहन के चले आते हैं। अरे लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र नहीं समाजवादी पार्टी को बचाना है। समस्या ये है समाजवादी पार्टी को बचाना है, लूट को बचाना है, एक एक करके गौरव चाचरी को बचाना गौरव है, चाचरी देश को बचाना है, चोरों से देश को बचाना है, छोटी चोरों से देश को बचाना है। ठीक है, आपस में ना उलझे, मुद्दे पर आए प्लीज। गौरव जी और रोहित जी प्लीज एक एक करके बोले, बात समझ नहीं आएगी। रोहित जी आप अपनी बात रखें प्लीज। तो ये जो लुटेरे हैं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इनसे देश को बचाना है। ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे इसी लोकतंत्र के पर्व में आप शामिल हो चुके हैं, इसी लोकतंत्र के पर्व में आप सत्ता ढूंढ रहे हैं कि इसी लोकतंत्र के पर्व में आपको शायद सत्ता मिल जाए, जनता आपको वोट दे दे, पर जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये जो मछली, लेकिन रोहित अग्रवाल जी, एक सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगा, उसके बाद मैं आता हूं राज शर्मा जी के पास। रोहित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आंकड़े मेरे सामने कुछ रखे हुए हैं। 2009 में आपको 5 सीटें मिली थी, 2014 में आपकी सीटें 0 हो गई थी। 2014 में बीजेपी को 77% वोट गया था जाटों का, 2012 में ये वोट फीसदी सिर्फ 7% था, 2019 में बीजेपी को 91% वोट मिला था जाटों का। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो 8 सीटें आपकी विधानसभा में आई, उस वक्त आप एसपी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसका आपको फायदा मिला था। इस तरह से आंकड़े बता रहे हैं। 2024 में परिस्थितियां बदल गई हैं, जैसा कहा जा रहा है, लगातार तमाम चीजें, गठबंधन भी बदला है। आपको नहीं लगता जो किसानों की यहां पर एक बड़ी नाराजगी का मुद्दा रहा, दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन हुआ, एमएसपी का मुद्दा, गन्ना का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर आपको लगता नहीं कि आपको बैकफायर कर सकता है, या फिर इसको आपको लग रहा है कि कंट्रोल हो चुकी हैं चीजें? देखिए रितेश जी, एक एक करके मैं आपके हर सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए 2022 में हम पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र अपना दिखाने का काम कर रही थी, जिसके कारण समाजवादी पार्टी तो 47 से 111 पहुंच गई हमारी मदद से। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक जो लहर उठी थी, समाजवादी पार्टी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई, परंतु ये समाजवादी पार्टी ने हमारे यहाँ भीतर घात करने का काम किया और हमारी कुछ ऐसी सीटों पे जहां पे हमारे मजबूत कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते थे, वहां पे इन्होंने जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, जिससे कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में भी रोष हुआ और हमारे वोटर में भी रोष हुआ, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सरकार ना बन के हुआ। और निरंतर समाजवादी पार्टी ने जब अभी 2024 की भी हमारी से बातचीत चल रही थी, तब भी ये धोखा देने का काम कर रहे थे। ये चाहते थे कि 4 कैंडिडेट इनके हमारे सिंबल पे लड़ लें, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। हमारा कार्यकर्ता काय के लिए, हमारा कार्यकर्ता क्या खाली झंडा उठाता रहेगा और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने सिंबल पे लड़वाते रहेंगे? तो ये तो संभव नहीं है। देखिए हमारे नेता और इनके नेता के संबंध बहुत अच्छे हैं,
एक अच्छे दोनों युवा नेता थे, दोनों मिलके चल रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं इनके मन में लालच था और ये हमारी पार्टी को ही समाप्त कर देने की नीयत से ये संघर्ष करने का काम कर रहे थे। ये कोशिश थी इनकी कि ये किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के जो अधिपत्य है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उसके ऊपर ये काबिज हो जाए। आज स्थिति देखिए ना, आज अखिलेश यादव जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैर नहीं रख पा रहे हैं। आप बताइए 3 दिन बाद चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा, अभी तक एक भी रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके फायदे की बात है रोहित अग्रवाल जी, ये तो आपके फायदे की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके फायदे की बात है ना। नहीं बची है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं बची। 10 सेकंड दीजिए मुझे बता दूं। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई ही नहीं बची है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई थी वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जब एक हो गए तो वहां कोई लड़ाई नहीं। तो आपने विपक्ष का पूरा इस पे देखिए, एक सेकंड रोहित अग्रवाल जी, आप अगर कह रहे हैं कि रालोद और बीजेपी के बीच लड़ाई थी और रालोद और बीजेपी साथ आ गए, तो आपने विपक्ष को पूरा स्पेस दे दिया। फिर तो उसको कोई ना कोई तो भरेगा, चाहे कांग्रेस भरे, एसपी भरे या बहुजन समाज पार्टी भरे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी, राज शर्मा जी के पास जाना है मुझे, समय जमानत समाप्त। ठीक है, राज शर्मा जी, सहारनपुर वो सीट है जहां से आपके प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। ये जो पूरा स्थान है, यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी बेल्ट है। जाट बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका में रहता है। आप लोगों ने एमएसपी पर लीगल गारंटी का एक वादा किया है अपने मैनिफेस्टो के जरिए। आपको लगता है कि इस मुद्दे को आप लोग भुना पाएंगे? और जो बातें रोहित अग्रवाल जी ने कही कि एसपी रालोद और बीजेपी के बीच यहां फाइट थी, चूंकि अब वो साथ हो गए इसलिए यहां तो अब क्लीन स्वीप होने जा रहा है, कांग्रेस और एसपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई सबसे पहली तो बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये भुनाने का गेम नहीं खेलती जी। भुनाने का गेम भारतीय जनता पार्टी खेलती है। तो इसमें कुछ नहीं, हम देश की जनता की भले के लिए राजनीति करते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं। लेकिन अभी जैसे कि अभी पता चल रही थी, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी में चाहे जितना भी हो, चाहे बल्कि आरएलडी का कार्यकर्ता, मैं उससे पहले कहना चाहूं कि रोहित भाई बहुत अच्छे इंसान हैं जो दुखों को अपने चेहरे पे नहीं दिखने देते। दिक्कत क्या हो गई है, आरएलडी में पैर में चोट लगी है, लेकिन ये इलाज हमारे सपा के प्रवक्ता का कराना चाह रही है। और रोहित भाई एक मैच्योर व्यक्ति हैं और अच्छे समझदार हैं, और वही किरदार अच्छा होता है जो अपने दुखे को चेहरे में ना आने दे। देखिए एक और बात सुनिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने एक गेम खेलना चाहा कि मैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दूं तो कुछ काम बात बन जाए। मैं मानता हूं कि चौधरी चरण सिंह का सिर्फ जाट ही नहीं, इस जमीन, जब भारत की जमीन और आसमान नहीं, विश्व में सब एक इज्जत है, उनका एक सम्मान है। लेकिन जाट समाज वो भी देख रहा है वर्तमान को। देखिए जो जाट होते हैं और जो आरएलडी का कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से बड़ा स्ट्रांग होता है और वो अपनी भावनाओं में चलना पसंद करता है। देखिए अभी सहारनपुर पे प्रधानमंत्री गए, शायद बिजनौर गए, मुजफ्फरनगर गए, क्या जरूरत थी आपको जैन जी की बेइज्जती करने की? क्या ये जाट समाज नहीं देख रहा है? और जाट समाज अंदर अंदर, और मैं आज आपको बता दूं रोहित भाई, खैर यहाँ पे मजबूरी हो सकती है, मैं इसमें नहीं कहूंगा, लेकिन जाट समाज जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी दल को खत्म करना चाहती है। चाहे हमारी सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हमारे गठबंधन की हो, इंडिया गठबंधन की, हमारे यहाँ पार्टियों को खत्म नहीं किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप मानना पड़ेगा रितेश भाई कि पश्चिमी में जाट ही नहीं, पश्चिम का किसान हो, कोई हो, मौर्य, जो छोटी जाति कम भी वोट है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को दे रही हैं। और इस बात को मानिएगा कि इस बात को नरेंद्र मोदी जी भी समझने लगे हैं। अभी अग्रवाल भाई कह रहे थे हमारे रोहित जी अखिलेश जी वहां नहीं जा रहे हैं। मैं कहता हूं ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला कौन कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ये मतलब हमें नहीं होना चाहिए। चैरिटी बिगन से हटाओ, मेरा घर खुश हो। तो राज शर्मा जी देखिए सवाल तो जरूरी है, रोहित अग्रवाल जी सवाल पूछे, ठीक है मैं आपका सवाल पूछे दे रहा हूं। रोहित जी आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। राज शर्मा जी ये बताइए, जो रोहित अग्रवाल जी ने अपने पहले कमेंट में कहा भाई यहां पर बीजेपी प्रचार के नजरिए से देखेंगे तो आप ताबड़तोड़ प्रचार यहां हो रहा है, तमाम बड़े नेता यहां पर उतरे हुए हैं, अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी यहां पर प्रचार कर चुके हैं और साधने का प्रयास एक तरह से है। समाजवादी पार्टी की ओर से बीते दिनों अखिलेश यादव एक तरह से मैदान में उतरे हैं, प्रचार करने की कमान सौंपी, इससे पहले कार्यालय से बैठ के तमाम चीजों को साधने का प्रयास था। आप ये बताइए कि यहां पर बड़ी रैली कब होगी? आगामी दिनों में प्रस्तावित है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहां पर प्रचार के नजरिए से आप लोग पीछे रह गए, या फिर जनता के हवाले आप लोगों ने छोड़ दिया है कि जनता ही लड़ेगी और पीछे से हम खड़े रहेंगे सिर्फ? ना रितेश भाई एक और बात हो, सबसे बड़ी देश की विडंबना यह है कि जो हमारी सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी नहीं है, एक कंपनी है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर ही चुनाव लड़ रहे। इनके बाद दो ही नेता हैं,
और हमारे इंडिया गठबंधन नेता है, और अगर मैं कहूँ गौरव भाई भी अपना नेता है, ये भी वोटों में अपनी वो पकड़ रखते हैं, ये भी अपने वोट डला सकते हैं। और कोई भी मैं आज की तारीख में बता दूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की अच्छा रिटायर हो गई हैं, भाई मैं आपके दर्द को समझता हूं, रायबरेली से घर को छोड़ के चली गई सोनिया गांधी। आज मैं आपकी सारी बात सुनने को तैयार हूं। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, डायरेक्टर तो चलो दोनों में से एक गांधी परिवार से ही हो सकता है, डायरेक्टर तो इसके अलावा कोई हो नहीं सकता गांधी परिवार के अलावा। अब फिर चेहरे में दर्द शर्मा जी कभी डायरेक्टर बनेंगे, मैं कह सकता हूँ रोहित भाई, सीधी बात है, सम्मान है, चेहरे पे दर्द दिखाने की शख्सियत नहीं हो आप, जो आज दिखने लगना। आपने तो मेरी आपका दिख रहा है। अरे मैं तो आपको वो शख्सियत बता रहा था जो दर्द को चेहरे में दिख रही हो। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। रोहित अग्रवाल जी और राज शर्मा जी प्लीज, समय इजाजत ज्यादा देता नहीं है। ठीक है, मेरे को आप तीनों से एक कमेंट, आखिरी कमेंट और लेना है इस पूरे मसले को लेकर। रोहित अग्रवाल जी से शुरू करते हैं। रोहित अग्रवाल जी, बीते कुछ दिनों में 3-4 रैलियों के दृश्य सामने आए हैं, आप इसका जवाब दीजिए। एक रैली में सामने आया किस तरह से जयंत चौधरी को पीछे से बुलाकर सेंटर में लाया गया स्टेज के, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई, आप उसको लेकर जो भी जवाब दीजिए। दूसरी तस्वीरें ये वायरल हुई कि आपके नेता पहुंचे ही नहीं, आपकी प्रत्याशी के लिए वो प्रचार था, वहां पर आपके नेता नहीं पहुंचे। ये चीजें जनता के बीच जाती हैं तो जनता सवाल तो पूछेगी ना, इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? रितेश जी, जो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब वोट मांगने नहीं आ पा रहे हैं, रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, वो अब हम पे सवाल उठाएंगे। और दूसरी चीज ये है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की रैली हो, सब सम्मान मिला, सब जयंत चौधरी जी सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन अलग चल रहे हैं, कैसे तीनों बोलेंगे समझ कुछ नहीं आएगा। रोहित अग्रवाल जी, सवाल था। रोहित अग्रवाल जी, अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, बीजेपी और कांग्रेस एसपी के बारे में छोड़िए, अपनी पार्टी के बारे में जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब अपने कार्यकर्ताओं को दीजिए ना, जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से सम्मान मिल रहा है। हमारे तो राष्ट्रीय महासचिव जी मोदी जी को प्लेन से रिसीव करने का काम कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि ना हमको सम्मान नहीं मिल रहा। अरे बिलबिला रहे हैं, ठीक है, राज शर्मा जी और ये चाचरा जी बिलबिला रहे हैं कि इनके नेताओं की हिम्मत नहीं हो रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाए। इनके नेता तो रैली करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समय इतना ही है सर, ज्यादा जी समय ज्यादा इजाजत देता नहीं। गौरव चाचरा जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, लूट करना चाहते हैं। गौरव चाचरा जी, जाट समुदाय को आप अपने पास कैसे लाएंगे? सवाल तो यही प्रमुख है ना, चूंकि पिछली बार तो रालोद आपके साथ था, उसका फायदा आपको हुआ, इस बार आप जाट वोटर्स को कैसे अपने पास लाएंगे, ये बताइए। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के मुद्दे उठाती रही है, किसानों के साथ है, किसानों की बात कर रही है, तो किसान सारे समाजवादी पार्टी के साथ है। रिजल्ट और कल तो हद हो गई जब अखिलेश यादव जी ने किसानों के मुद्दे में व्यापारी की चिट्ठी ट्वीट कर दी। अरे भाई साहब, कम से कम जो पेट्रोल आरपीएफ है उसको तो शिक्षा। मैं आता हूँ रोहित जी, आता हूँ मैं आपके पास। अरे भाई, मेरे साथ ये बोल रहे थे, चाचरा जी उछल रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ रोहित जी, मैं आपको दूंगा, मौका दे दूंगा जी। योगी जी ने रैली करने से मना कर दिया, इनको समय नहीं मिल पाया। अकेले पहनने पहनाने का काम कर रहे हो ना, जनता समझ चुकी है। ना टोपी पहनने देगी ना टोपी पहनाएगी, ये जनता समझ चुकी है। जो मछलियां खाने वाला कर रहे हो, जनता बताएगी मछलियां खाते रहोगे अब तो। इसके अलावा जो आपने मछली खा के, ठीक है, तीनों ना बोले प्लीज प्लीज प्लीज, आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है प्लीज, एक एक करके प्लीज एक एक करके। रोहित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जी, मैं आता हूं आपके पास। गौरव जी, अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड में प्लीज। इनके जो साथी गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साफ मना कर दिया इनसे रैली करने से। अगली जो रैली इनकी हो रही है, इनको समय नहीं मिल पाया। गौरव जी, इंडिया अलायंस की रैली कब होगी? गौरव जी, इंडिया अलायंस की रैली कब होगी? हार सामने है। गौरव जी, इंडिया अलायंस की रैली कब होगी? इंडिया अलायंस की रैली बहुत जल्दी होने वाली है। रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी है, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। बूथ लेवल पे हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रैलियां कर रहे हैं। आज भी मेरा गए और पहले मेरा ढोकने गए। ठीक है, एक राज शर्मा जी से कमेंट, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी दोनों का जवाब देंगे जी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आई। राज शर्मा जी, जो आप लोग एक तरह से अलायंस में आए हैं, बीएसपी इस बार अलग है, कोशिश तो बहुत आप लोगों ने की साथ आ जाए, वो नहीं आ पाई, लेकिन रालोद आपके साथ नहीं है। इस बार का मुकाबला टफ है या आसान है? या जो मेरा पहला सवाल था, उस तरह से चुनाव प्रचार तो आप लोगों से अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर करेंगे आप लोग, जिस तरह से कह रहे हैं चाचरा जी, इंडिया अलायंस की रैली भी यहां से होगी। चुनाव प्रचार के नजरिए से तो आप पीछे नहीं रह गए कहीं?
हाथ कंगन को आज किया, पढ़े लिखे को फांसी किया। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अभी आप 4 जून को देख लेंगे, सारा मामला पता हो जाएगा। लेकिन जो मेरा समय में एक बात कहना चाहता हूं, रोहित भाई, मैं आपको कदापि इस शख्सियत का नहीं मानता कि आपके चेहरे में दर्द दिखे। ठीक है, पर्सनल कमेंट राज शर्मा जी प्लीज, पर्सनल रहने देते ना, पार्टी के मुद्दों पे रहते हैं। रोहित भाई मतलब आरएलडी, ठीक है, रोहित भाई मतलब आरएलडी। और एक और बात, अभी रोहित भाई एक बात कह रहे थे कि मछली, शर्म नहीं आती आपको रोहित भाई? क्या आप उस पार्टी के संग हो जो पार्टी यूपी में गौ माता कहती है, गोवा में गौ खाता ही है, और प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने कंगना मैडम का एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें वो कहती है मैं बीफ खाती हूँ। कैसे बैठेंगे बगल में नवरात्रों में? कैसे बैठेंगे अगर अभी 4 दिन में चले जाएं? मैं नहीं बैठता हूं, मेरे व्रत चल रहे हैं, मैं किसी से आदमी से हाथ मिलाता नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चा। रोहित अग्रवाल जी प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज रोहित अग्रवाल जवाब देंगे दोनों चीजों का। अब इससे ज्यादा और क्या दुख होगा कांग्रेस के लिए कि राज शर्मा जी कह रहे हैं मेरे व्रत चल रहे हैं, मैं कांग्रेस वालों से हाथ नहीं मिलाता हूं। भाई हाथ मिलाने तो भाजपा वालों से थोड़ी ना जाएंगे, कांग्रेस वाले इनके अगल बगल रहते होंगे। तो आप सोचिए, राज शर्मा जी भी जानते हैं कि इन पार्टियों से हाथ तक नहीं मिलाते हैं। ये कहते हैं हम देवी जी का व्रत कर रहे हैं, और यही एक स्वतंत्रता चाहिए पार्टी के अंदर कि कम से कम जिस व्यक्ति को जो धर्म अपना निभाना है वो उसको निभाने के लिए उसको स्वतंत्रता मिले, ना कि अखिलेश यादव जी की तरह ये कह दिया जाए जन्मभूमि दर्शन करते नहीं जाओगे। मुद्दे भावनात्मक होंगे या मुद्दे होंगे जमीनी, इस बात का फैसला बड़ा जरूरी है। और चुनाव प्रचार को लेकर तो अभी बात यह है कि चुनावों की तारीखें अभी नजदीक हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चुनाव प्रचार आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। उत्तर भारत में वैसी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खास बातचीत और चर्चा के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।